डुएबल है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है, ब्लू स्क्रीन भी दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से हमने बेसिक क्लास बनाई और बेसिक क्लास को यूज में लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बेसिक क्लास को, यानी कि पर्सन तो बन गया, ठीक है ना, वो 5 साल का होगा, उस बाद में स्कूल जाएगा, तो स्कूल के लिए मैंने एक अलग से एप्लीकेशन बनाया स्टूडेंट नाम से, ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से। अब स्टूडेंट नाम से जब क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि जो अब स्टूडेंट जो आ रहा है वो पहले से एक पर्सन तो है ही, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पर्सन क्लास को इसमें रीयूज कर लूंगा। तो उसके लिए मेरे को यूआईडी और उसका नेम बनाने के लिए अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर केवल स्टूडेंट से रिगार्डिंग जो भी इसको चाहिए वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। जैसे इसका क्या होगा, एक तो होगा आपका स्कॉलर नंबर, तो इंट SCHN स्कॉलर नंबर होगा, स्कॉलर नंबर दे दिया। फिर उसकी क्लास, किस क्लास में इनपुट ले रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं चाहूँ तो इंट में, चाहे इसमें किसी में भी आप ले सकते हो कि इंट S क्लास, ठीक है ना, इसकी क्लास ले लेंगे अपन। इसके बाद में मान लो अगर सेक्शन डालना चाहो तो कैरेक्टर में सेक्शन भी ले सकते हो कि किस सेक्शन में आप इसको इनपुट ले रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने ले लिया केयर सेक्शन, ए सेक्शन में डाल रहे हो, बी सेक्शन में डाल रहे हो, जिसमें भी डाल रहे हो, ठीक है ना, सेक्शन हो गया। इसके बाद ठीक है ना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपने डाल दी, ठीक है ना, स्कूल नंबर डाल दिया, एस क्लास डाल दिया और सेक्शन डाल दिया। तो तीनों तीनों चीजें चाहिए अपन को स्टूडेंट की एंट्री के लिए, ठीक है ना। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, देखो अब यूआईडी और लेने की इसके साथ ही अपन एड्रेस वगैरह भी ले सकते हैं उस पर्सन का, कि उसका एड्रेस वगैरह क्या है। उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ ऊपर जाऊँ इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता हूँ। भाई कोई पर्सन है तो उसका एड्रेस भी तो होगा, तो केयर में मैंने क्या कर दिया, इसका एक तो ले लिया पी एड्रेस, PADR, ठीक है, और इसको ले लिया मैंने, मान लो कि 100 कैरेक्टर का, ठीक है। तो एड्रेस ले सकते हो आप, और यहाँ पे करना कुछ नहीं, यहाँ पे एड्रेस लोगे तो यहाँ पे इनपुट बढ़ाना, यहाँ पे आउटपुट बढ़ाना, बस, ठीक है ना। मैं एक बार समझाने के हिसाब से थोड़ा छोटा रख रहा हूँ इसको, ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट की नई इंफॉर्मेशन क्या होगी, स्कूलर नंबर होगा, ये होगा, ये होगा। इसका मतलब इसका नाम कहाँ गया, नाम के लिए हम क्या करेंगे कि पुरानी जो क्लास है अपनी पर्सन नाम से, उसको इनहेरिट कर लेंगे। तो इनहेरिट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, ये इसको बोलते हैं अपन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ काम नहीं आया, यहाँ पे काम आएगा कॉलन साइन। कॉलन के आगे मैं लगा देता हूं यहाँ पर पर्सन, ठीक है ना, पर्सन लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट क्लास के अंदर अब हम पर्सन क्लास को यूज में ले सकते हैं। पर्सन क्लास को यूज लेने का मतलब, ध्यान से समझना, पर्सन क्लास को यूज में लेने का मतलब केवल इसका पब्लिक पार्ट यूज में लिया जा सकता है यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। समझना इस चीज को वापस से, पर्सन क्लास का पब्लिक पार्ट का मतलब क्या होगा, जो चीज पब्लिक में है वो आपको इस स्टूडेंट में अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि ये दोनों फंक्शन आपको कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, स्टूडेंट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से इन फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ। बाकी तो मेरे को पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूँ तो इनहेरिट करने के बाद, अब इसको इनहेरिट करने के लिए इसका कौन सा पार्ट, अब जो ये इनहेरिटेबल पार्ट है, यानी कि पब्लिक पार्ट ही इनहेरिट हो सकता है, तो पब्लिक पार्ट इनहेरिटेबल है, तो उस पार्ट को यहाँ पर किस पार्ट में रखा जाए, पब्लिक में रखा जाए या प्राइवेट में रखा जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सन के आगे इनहेरिट का टाइप बताना पड़ेगा कि आप पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हो या प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हो। तो मान मैं लिखता हूँ पब्लिक, सबसे सिंपल होता है पब्लिक, इसलिए मैं पब्लिक लिख रहा हूँ, पब्लिक पर्सन किया। तो क्या होगा, यहां से इनहेरिटेबल पार्ट, अब किसी भी क्लास का इनहेरिटेबल पार्ट क्या होता है, केवल उसका पब्लिक पार्ट ही इनहेरिट किया जा सकता है, प्राइवेट को कभी भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता, यानी कि इस पार्ट को कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकेंगे, केवल इस पार्ट को ही इनहेरिट किया जा सकता है। तो ये पार्ट इनहेरिट होकर जाएगा, लेकिन डिराइव क्लास में किस जगह जाएगा, कौन बताएगा, ये ये बताएगा। डिराइव क्लास में जहां जा रहा है, जहां पे ये इसके दोनों फंक्शन जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, डिराइव क्लास के पब्लिक पार्ट में जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इनविजिबली यहां पर आपके दोनों फंक्शन इन PER और शो PER, कमेंट में इसीलिए लिख रहा हूं मैं
कि अपन इसको समझा रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना। इन पीआर शो पीआर ये दोनों फंक्शन इनविजिबली अवेलेबल रहेंगे, हिडन फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। हिडन फॉर्म में क्यों रहेंगे? क्योंकि इनहेरिट होके आ रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ नहीं होगा। ये आ कहां से रहे हैं? इस पर्सन क्लास से, ठीक है ना। तो फ्रॉम क्लास पर्सन, ठीक है ना। मैंने लिखा कमेंट में इसीलिए कि आपको समझाने के हिसाब से कि यहाँ पर फिजिकली अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है ना, इनविजिबली अवेलेबल रहेंगे। हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं वो अब देखना है अपन। ओके, सुन रहे हो मुकेश? हाँ सर। देखते हैं आगे अपन, ठीक है ना। अपन ने ये बना दिया। अब क्या है कि पब्लिक पार्ट में जैसे इसके तो अवेलेबल हो गए, अब इसके खुद के भी तो बनाने पड़ेंगे। इन वेरिएबल के लिए भी तो इनपुट लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। पर्सन की बेसिक इंफॉर्मेशन तो वहां से आ गई, इसकी भाई स्टूडेंट का यूआईडी और नेम तो हम वहां से इनपुट ले लेंगे, लेकिन इसका स्कॉलर नंबर, क्लास और सेक्शन तीनों इनपुट करवाने। यहाँ पे ले लिया मैंने इन एसटीयू नाम से कोई फंक्शन बनाता हूँ, तो मैंने लिखा वॉइड इन एसटीयू। ओके, क्या करना है इसमें? मेरे को इनपुट लेना है तीनों के लिए। सी आउट लिखा मैंने, ठीक है ना। तो लिख दिया मैंने एंटर स्कॉलर नंबर, SCHNO, स्कॉलर नंबर, ठीक है ना। तीनों के लिए एक साथ इनपुट ले लेता हूं मैं ताकि अपना प्रोग्राम थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। स्कॉलर नंबर, क्लास एंड सेक्शन, ठीक है। ये इनपुट ले लिया मैंने। क्या करना है? सीन करना है मेरे को। किस किस में? SCHNO, क्लास और सेक्शन। ओके, तीनों में इनपुट ले लिया। ये आपका इनपुट का काम खत्म हो गया स्टूडेंट के लिए। उसी तरह से स्टूडेंट का आउटपुट भी करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा वॉइड शो STU, ठीक है। शो STU नाम से फंक्शन बनाया जिसमें मैं इसको आउटपुट में दूंगा। तो मैंने लिख दिया सी आउट स्कॉलर नंबर, ठीक है ना, SCHNO, ठीक है। सी आउट, सेकेंड है मेरा क्लास, CLASS क्लास, S क्लास, ठीक है ना। सी आउट, सॉरी यहाँ पे अपन को एंडल लगाना भूल गए अपन, ठीक है ना। एंडल क्या करता है? नई लाइन पे लाइन को एंड करता है और आगे वाला आने वाला स्टेप नई लाइन से शुरू होता है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद में क्या है? सेक्शन। तो सेक्शन, ठीक है ना, जो सेक्शन इनपुट करेंगे वो इसके यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। ओके, ये मेरा आउटपुट का काम हो गया, ठीक है। और इस तरह से मेरी क्लास यहाँ पर एंड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। ये मेरी स्टूडेंट क्लास की, ये दोनों फंक्शन मेरे स्टूडेंट क्लास के हैं और पब्लिकली पर्सन को इनहेरिट करने की वजह से वो दोनों फंक्शन भी यहाँ पर पब्लिक क्लास में अवेलेबल रहेंगे। अगर मैं यहाँ प्राइवेट लिख देता तो ये दोनों फंक्शन इस प्राइवेट सेक्शन में अवेलेबल रहते, लेकिन मैंने पब्लिक लिखा तो पब्लिक में अवेलेबल रहेंगे। अब किसी भी क्लास के पब्लिक पार्ट में जो जो चीज अवेलेबल है उसको मैं डायरेक्टली मेन के अंदर यूज में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं पर्सन को यूज करने की बजाय मैं सीधा सीधा स्टूडेंट को यूज में लूंगा, ठीक है ना। तो बात सही यही सीखनी अपन को कि अपन को यहाँ पर बेस क्लास को डिराइव क्लास के थ्रू कैसे यूज किया जा सकता है वो अपन यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना। बेस क्लास ये बन गई पर्सन, ठीक है ना, और इसको मैंने डिराइव क्लास यानी कि क्लास स्टूडेंट में इसको काम में ले लिया। तो उसकी सारी फंक्शनलिटी अब क्लास बेस स्टूडेंट क्लास के पास में अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, केवल स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट S बनाया मैंने, ठीक है ना। तो S ऑब्जेक्ट में क्या होगा? S ऑब्जेक्ट में सबसे पहले तो इसके ये वेरिएबल का पार्ट रहेगा, लेकिन क्योंकि ये आपकी पर्सन क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है ना, तो पर्सन क्लास को इनहेरिट करने की वजह से क्या होगा कि ये वेरिएबल भी इसके पास में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनहेरिटली इनडायरेक्टली ये क्या करेगा कि यूआईडी और उसको भी काम में लेगा, ठीक है।
उसके लिए क्या करना है मेरे को, यहाँ से गया मैं एस, ठीक है ना, एस डॉट, अब मैं चाहूं, ठीक है ना, तो मैं इन पी आर को भी कॉल, इन पी आर, इन पर्सन और शो पर्सन को भी कॉल करा सकता हूँ। क्यों करा सकता हूँ? क्योंकि पब्लिकली इनहेरिट करने की वजह से वो दोनों फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, और जो फंक्शन किसी क्लास के पब्लिक पार्ट में अवेलेबल होता है उससे हम उसके ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इन पी आर, ठीक है, फिर एस डॉट, इनपुट का काम पहले पहले कर लेता हूँ, वहां से इन पी आर, यहाँ से इन एस टी यू, इन एस टी यू, ओके। नाउ आउटपुट का काम, तो उसका आउटपुट क्या था, शो पर, ठीक है ना, शो पर्सन का तो मैंने लिख दिया शो पीई आर, और इसका आउटपुट क्या था, शो एस टी यू, तो मैंने लिख दिया एस डॉट शो एस टी यू, ओके। तो देखो दो फंक्शन इसने बेस क्लास के यूज किए, दो फंक्शन डिराइव क्लास के यूज किए, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है कि यहां पर गेट सी एच से रुकना है, ठीक है ना, गेट सी एच में यहां लगा देता हूं, और वहां से इसको हटा देता हूं मेरे ऊपर वाले फंक्शन से, यहां से, ताकि क्या है कि एक साथ में मेरा आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये फंक्शन बन गया। इस तरह से मैं किसी बेस क्लास को डिराइव क्लास में इनहेरिट करके उसको इस तरह से यूज में ले सकता हूँ। एग्जीक्यूट करा देते हैं इसको एक बार, कंट्रोल F9, एरर आ रही है एक, शो एस टी यू इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टूडेंट, शो एस टी यू, शो एस टी F9, ठीक है, 0 एरर आ रही है, कंट्रोल F9 करता हूँ, एग्जीक्यूट हो गया। एंटर आईडी पुराना वाला आ रहा है, क्लियरेशन करेंगे हट जाएगा वो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 111 इस तरह से डाला, नेम डाल दिया मैंने ट्रिपल ए, तीन चीज पूछी उसने। अब देखो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट था, फिर भी ये एक बेस स्टूडेंट का था, फिर भी उसने यूआईडी और नेम किसका पूछा, पर्सन का पूछा। फिर ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले रहा है, स्कूल नंबर दे दिया मैंने 101, और क्लास दे दी मैंने, मान लो कि 5th क्लास है, सेक्शन दे दिया मैंने ए, ओके। इनपुट कर लिया तो इसकी पूरी डिटेल एक साथ आ गई कि 11 स्कूल नंबर ए और 5 सेक्शन, ओके। समझ में आया है मुकेश? हाँ सर। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। इसको थोड़ा डिटेल में अपन कल एक बार और पढ़ेंगे। आज के लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है, इस प्रोग्राम को देखो आराम से, और इसको एक बार खुद कोड करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस। वापस एक बार थोड़ा फ्लो बता देता हूँ मैं। बेसिक क्लास क्रिएट करी अपन ने, ठीक है ना, और ये जो स्टूडेंट क्लास है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं कमेंट डाल के देता हूँ कि डिराइव्ड क्लास स्टूडेंट inheriting person, ओके। स्टूडेंट डिराइव क्लास है, जिसको किसको इनहेरिट कर रही है, पर्सन को इनहेरिट कर रही है, ठीक है ना। ये बेस क्लास है, बेस क्लास को अपन ने डिराइव यानी कि स्टूडेंट के अंदर काम में ले लिया, यानी कि इसका ये सारी फंक्शनलिटी हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट में काम में लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि ये कोड पहले से किया हो तो इस कोड को हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, शुरू स्टार्टिंग से। तो कोड को रीयूज करना ही हमारे इनहेरिटेंस का मेन मकसद है, कि हमें हमारे पास पहले से कोड पड़ा हुआ है, उसके हमें रीयूज करके हम नया एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट के अंदर पर्सन को इनहेरिट किया पब्लिकली। अब जब पब्लिक ने इनहेरिट किया तो जो फंक्शनलिटी वहां से आएगी, जो इनहेरिटेबल जो पार्ट वहां से इनहेरिट होके आएगा, वो डिराइव क्लास के पब्लिक सेक्शन में जाएगा। डिराइव क्लास का पब्लिक सेक्शन ये रहा, इसके अंदर ये दोनों इनविजिबली अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको कमेंट में रखा, ठीक है ना। इनविजिबली ये दोनों अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम इसको कॉल करा सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्लास के पब्लिक पार्ट में जो चीज पड़ी है वो इसके ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली कॉल की जा सकती है। ये दोनों फंक्शन तो वहां से आ गए, और बाकी के ये दोनों फंक्शन हमने इसके लिए बनाए क्योंकि इन डेटा को प्रोसेस करवाना है।
उसके बाद इनपुट आउटपुट का काम हो गया दोनों क्लास में। उसके बाद मैंने क्या किया, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस, और एस से अब मैं इन पीईआर, ये जो फंक्शन है ये आपके बेस क्लास का है, लेकिन मैं डिराइव क्लास के कॉल करवा पा रहा हूँ, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करा पा रहा हूँ, किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इनहेरिट कर रखा है इसीलिए। अगर ये स्टेटमेंट आप यहाँ नहीं लगाते पब्लिक पर्सन वाला, तो आप यहाँ पर ये एरर देता। जैसे मैं बताऊं आपको, मैं अगर इसको हटा दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, ये स्टूडेंट क्लास से सेपरेट हो गई। सेपरेट हो गई तो अब देखो क्या एरर आती है, क्या आ रही है, इन पीआर इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इन पीआर जो फंक्शन है वो स्टूडेंट क्लास का मेंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने उसकी इनहेरिटेंस को हटा दिया, ठीक है ना। तो क्लास अलग हो गई अब, ठीक है। उसी तरह से शो पीयर्स का नहीं है, शो एसटीयू इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, शो एसटीयू इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये एरर्स को देगा। तो क्या किया था हमने, यही किया कि हमने इसके जो हमने इसके इनहेरिटेंस को हटा दिया। हटाने से क्या होगा, इसका लिंक टूट गया, पर्सन क्लास है, पर्सन क्लास से लिंक टूट गया, तो ये वाले जो फंक्शन थे ये भी अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इस वजह से क्या है कि ये जब इन पीआर और शो पीआर को अपन इस क्लास के स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, तो ये एरर जनरेट कर रहा है। ये अपना सिंगल इनहेरिटेंस का सीन है। ओके, हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही, एंड करें क्लास को। हाँ सर। ओके, बाय। बाय।